ठीक है बच्चे, अब मेथड 2 में आ जाते हैं। मेथड 2 में क्या है कि अगर मान लो कि हमें फॉर्मूला नहीं आता है, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्लस के इंटू आई एन, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के टू द पावर एन। अगर मान लो ये फॉर्मूला हमें नहीं याद है तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है। इसके मैंने अभी बताया कि हर बार इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस सॉल्व करते हैं। बी क्या दे रखा है, ये दे रखा है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन क्या हमारा 3। ए का डिटर्मिनेंट हमने 1 निकाल रखा है, तो ये 1 इंटू आई 3 किसके इक्वल हो गया, ये आई 3 के इक्वल। क्लियर है यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, ए बी प्लस के इंटू आई एन। आई एन का मतलब आई 3, और के का वैल्यू क्या दे रखा है, एक्चुअली के का वैल्यू तुम्हें दे रखा है 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी प्लस 2 आई 3, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो ए बी अभी हमने क्या निकाला है, आई 3। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ आई 3 प्लस 2 आई 3। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 आई 3। इसमें आई 3 का ऑर्डर क्या है 3, तो 3 को बाहर निकालोगे, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई 3। ये क्या हो जाएगा 1, तो 3 क्यूब, ये हो गया 27। ठीक है, तो हमने मेथड 2 से भी सॉल्व कर लिया। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे, जो कि है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। रेसिप्रोकल मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि, ऐसे तुम समझो, रेसिप्रोकल वर्ड यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि 1 अपॉन ए, ये कुछ नहीं होता है। अगर मैंने बोलूँ ना 1 अपॉन कोई मैट्रिक्स बोल दो, ऐसा हमने नहीं कभी पढ़ा है कि 1 अपॉन 2 3 4 5, ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैट्रिक्स का डिवीज़न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज मैट्रिक्स जो है ना वो अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट को हम डिवाइड थोड़े ना कर सकते हैं, तो डिवीज़न नहीं होता है। बट हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ए इनवर्स, इसको हम ये नहीं लिखेंगे 1 अपॉन ए, ये बात तुम लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, ऐसा मत लिख देना। ठीक है, ए टू द पावर -1 का क्या मतलब होता है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का इनवर्स, जिसको हम रेसिप्रोकल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं इनवर्स होता क्या है। इसमें क्या है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑब्वियस ही बात है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ए इनवर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी इनवर्टेबल if there exists a square matrix B of the same order such that AB is equal to IN is equal to BA, then A inverse is equal to B, and also if B is non-singular then B inverse is equal to A। मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A है, ठीक है, अगर तुमने एक मैट्रिक्स B फाइंड आउट कर लिया सच डैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो A का इनवर्स B हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वो बी मैट्रिक्स भी हमारा नॉन सिंगुलर है तो बी का इनवर्स भी ए हो जाएगा। ये बात आ रही है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी 1 में, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का यूनिकनेस क्या है। अगर मैंने तुम्हें बोला कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका इनवर्स बी है, तो बी जो मैट्रिक्स हो गया ना वो फिक्स हो गया, वो यूनिक मैट्रिक्स हो गया, वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ए का इन्वर्स बी भी है और ए का इन्वर्स सी भी है, ये नहीं है। ए का अगर एक ही इन्वर्स होता है, ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है ना वो यूनिक होता है। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पजेस अ यूनिक इन्वर्स। कोई भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है वो यूनिक, उसका इन्वर्स यूनिक होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में आ जाते हैं। प्रॉपर्टी 1 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास ए जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि बी जो है इसका इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए, तो ए का इन्वर्स है, तो हमें प्रूव करना है कि बी इज द ओनली मैट्रिक्स या बी इज द ओनली इन्वर्स ऑफ ए। सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको हम प्रूव करेंगे बाई, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, मान लिया कि लेट बी एंड सी बी द टू इन्वर्सेस, बी एंड सी be the two inverses of A।
ए के दो इन्वर्स हमने मान लिए बी और सी, तो फिर क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। क्यों? बिकॉज बी ए का इन्वर्स है, सी भी इन्वर्स है, तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई, ये भी हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब ए बी आई के इक्वल है ना, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि दोनों साइड इसको सी से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो सिंगुलर हो नॉन सिंगुलर हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सी से दोनों साइड इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया सी आई, ये हो गया सी। यहाँ पे एसोसिएटिव रूल यूज़ कर लिया, सी ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। तो सी ए किसके इक्वल है? आई के। तो यहाँ से क्या हो गया? आई इंटू बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? बी इज इक्वल टू सी। प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो दोनों इन्वर्स है वो एक्चुअली दो नहीं है, वो तो एक ही है। अगर तुमने बोला ना कि B इज द इन्वर्स ऑफ ए एंड C इज द इन्वर्स ऑफ ए, इसका क्या मतलब हुआ? B इज इक्वल टू C। इसका ये मतलब हुआ इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर इन्वर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक, वो यूनिक होता है, ठीक है। और मैंने जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रूफ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। याद क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रॉपर्टी। प्रूफ नहीं पूछता है किसी भी एग्ज़ाम में, सिर्फ तुम्हें प्रॉपर्टी याद रखना है जेईई मेंस एडवांस के लिए, ठीक है। कई बार मैंने ऑलरेडी बोल दिया है।